अभी एक छावा करके मूवी आई है, उसमें शिवाजी के बेटे संभाजी के बारे में पूरा इतिहास है। मैं पहले भी कथाओं में ये सब चीजें बताता था, लेकिन ये चीजें पढ़ाई जानी थी हम सबको। पढ़ाए होते ना तो हमारे रग रग में खून चलता नहीं, दौड़ता। पढ़ाए ही नहीं कुछ। महान गाथाएं जो हमारे राजा महाराजाओं की रही हैं। 13 साल की उम्र में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। 13 साल का बच्चा जीत गए संभाजी। पहला युद्ध उनका 13 साल में। क्या शिक्षा रही होगी। 13 साल का बच्चा युद्ध करके जीत गया और मुगलों से 40 बार युद्ध जीते हैं, एक बार भी युद्ध नहीं हारे। वो तो धोखे से पकड़ लिया। अब हम सो रहे हैं और तुम तलवार से हमारी गर्दन काट दो, तो ये तुम्हारी कोई बहादुरी है क्या। इसलिए दया करो, वहां दया करो जहां सामने वाला दया का पात्र हो। सामने वाला दया का पात्र ना हो तो बिल्कुल दया करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने जरूरत से ज्यादा दया की। मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा और उसने पकड़ा, एक बार भी नहीं छोड़ा। तुमने 17 बार दया की, उसने एक बार भी नहीं की। तुम्हारा धर्म दया सिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दया के चक्कर में बर्बाद हो जाओ। अति सर्वत्र वर्जयेत्। दया का पात्र कौन है ये देखो। शत्रु पर एक बार दया होती है, 2 बार होती है, 17 बार नहीं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान को आंखें फोड़वानी पड़ी। फिर आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने। संयोगता को आग में कूदना पड़ा। अब सोचिए, पृथ्वीराज चौहान कभी मिलेंगे तो मैं सवाल करूंगा, क्या जरूरत थी इतनी बार क्षमा करने की। इस चक्कर में क्या हुआ, आपकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा आपकी दया के कारण। ये कौन सी बहादुरी थी आपकी। लाखों हिंदुओं को उस अत्याचारी ने तो अत्याचार किया ही होगा ना। जब सत्ता पे आया, पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं को सत्ता से हटाया और मोहम्मद गौरी आया तो हिंदुस्तान पे अत्याचार किया ही होगा। तलवार की नोक पे धर्मांतरण कराया होगा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया होगा, बिल्कुल किया होगा। कौन जिम्मेदार है। जरूरत से ज्यादा दया, इतनी दया नहीं। दया उस पर करो जो दया का पात्र हो। दया करो अपनी माता पर जिसने तुम्हें पैदा किया, उसे रोटी दो सम्मान से। दया करो अपने पिता पर जिसने तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया है, जिसने तुम्हारी हर ख्वाहिशें, तुम्हारी हर जरूरतें बचपन से आज तक पूरी की हैं। दया करो उस बाप पर जो तुम बाप से लड़ने को तैयार हो जाते हो। लड़ना है तो बाप से काहे लड़ना है, लड़ना है तो मां से काहे लड़ना है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बाप कभी नहीं रहा, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी मां कभी नहीं रही। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा, तुम्हारे हिंदू, तुम्हारे सनातनी, तुम्हारे दुश्मन कभी नहीं रहे। दुश्मन तो वो हैं जो इस देश में आकर के बहन बेटियों को छेड़ते आए हैं। हिंदू का दुश्मन हिंदू कभी नहीं हुआ। हमारा दुश्मन हिंदू है ही नहीं। है आपका दुश्मन हिंदू है, आपका दुश्मन भाई है, लेकिन आज भाई को अपना दुश्मन माने बैठा है ये हिंदू। आज लोग किससे लड़ रहे हैं, भाई से। किससे लड़ रहे हैं, स्त्रियां जेठानी से, देवरानी से, सास से, बहू से। आज हिंदू हिंदू से लड़के समाप्त हो जा रहा है। तुम्हारा दुश्मन हिंदू नहीं है। तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हें यही तो नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। चलो बताओ, आज के आजाद हिंदुस्तान में, आज के समय में यदि मैं आपसे पूछूं कि आज आपका दुश्मन कौन है, तो बताओ भैया, आपका दुश्मन कौन है आज वर्तमान में, शत्रु बोलो।
हैं? कौन? जोर से। आपका शत्रु है जो गलत काम करे। आप बताइए आपका दुश्मन कौन है? कौन गलत काम कर रहा है? हैं? आपका शत्रु कौन? सुनो, कौन? आलस्य। सुनो, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है आलस्य। तो है ही, जो आपने कहा सही कहा, बिल्कुल सही है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है छुआछूत। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कौन? जोर से। छुआछूत। इस छुआछूत ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे यहां जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत के लिए नहीं बनी थी। छुआछूत मिटाना है, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, जो लोग हमारे हिंदुओं के गांव में घरों में घुसकर धर्मांतरण करा रहे हैं, वो दुश्मन है। हम अपने हिंदुओं तक पहुंचे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और हिंदू धर्मांतरण ना करे। धर्मांतरण कराने वाले आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। छुआछूत हमारा दुश्मन है, हाँ या ना? सबसे बड़ा दुश्मन और भी है, मैं एक दो पे नहीं, और सुनो। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है बेरोजगारी। हमारा दुश्मन है हमारा जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाना, आलसी हो जाना। आजकल का युवा इतना आलसी है, इतना आलसी है, कुछ करना ही नहीं चाहता। गाना गाएगा, हम बड़े रोजगार हैं, बड़े बेरोजगार हैं, हम बड़े बेरोजगार हैं। सब गाना गा रहे हैं। युवा कौन सा गाना गा रहा है? हम बड़े बेरोजगार, बेरोजगारी का गाना। ये बेरोजगारी का गाना ना गाओ। हम कहते हैं युवाओं, अपने आप को इतना तपाओ, इतनी मेहनत करो कि आपको नौकरी लेने वाला ना बनना पड़े। आज सारे युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी। मैं आप युवाओं से कहता हूं कि नौकर बनके क्या पाओगे? पढ़े लिखे हो, योग्य हो तो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। रोजगार लेने वाले क्या, रोजगार देने वाले बनो। आपका दुश्मन कौन है? आपकी वो सोच जो आपको नौकर बनाना चाहती है। वो लोग आजकल, कल मेरे से एक भाई ने प्रश्नोत्तरी में कहा कि मेरी मां चाहती है कि मैं नौकरी करूं। गुरुजी क्या करूं कि नौकरी लग जाए? मैंने कहा उसको कि भाई नौकरी के चक्कर में ना पड़ो, तुम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, कोई काम क्यों नहीं करते, भले छोटा हो पर खुद का होना चाहिए। दूसरे के चौखट पे जाना नौकरी होती है साहब, तुम्हारी चौखट पे कोई आए वही वजनदारी होती है। तुम क्यों जाओ किसी के द्वार पे, भैया हमें काम दे दो, तुम कहो कि आओ भैया हमसे काम लो, 4-6 लोगों को रोजगार आप दो, 4-6 लोगों का चूल्हा आपकी बदौलत जले। ये समझदारी है, ये शिक्षा है। ऐसे क्या तुम पढ़ लिख करके नौकर बन गए? इतना पढ़े लिखे पर बने क्या? 2 कौड़ी के नौकर। अरे पढ़े लिखे हो तो नौकरी दो ना। बताओ नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? बोलो। लेकिन आजकल माँ बाप क्या बोल रहे हैं? बेटा नौकरी करो, पाठ पढ़ा रहे हैं, नौकर, सबको नौकर बनना है। पूरे भारत के युवाओं को क्या बनना? नौकर। सबको पढ़ लिख के क्या बनना? नौकर। पढ़ काहे के लिए रहे? नौकर बनने के लिए। आग लगे तुम्हारी ऐसी पढ़ाई में जो तुम्हें नौकर बनाए? अरे पढ़ाई तो वो है जो मालिक बनाए।
चंद्रगुप्त को पढ़ाया, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पढ़ाया ऐसे कि सम्राट बना के बिठा दिया। आपकी पढ़ाई आपको सम्राट बनाए, आपकी पढ़ाई आपको विकसित करे, बड़ा करे, तब तो पढ़ाई का मतलब है। नौकर ही बने 50,000 के, 1 लाख के, तो क्या करें? 50,000 के नौकर बन भी गए तो क्या पा लिया? क्यों जी? इसलिए मेरी बुद्धि कहती है यार नौकर तो ना बनो कम से कम। आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं मतलब मैनेज करिए। आपके नीचे 4-6 लोग काम करें, ऐसे अपने आप को डेवलप कीजिए।